Hi guys, welcome to my channel. So today we are going to discuss about what's the difference between bilingualism and multilingualism in Urdu, Hindi and English by Wahid Schooling. So आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जो बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म में जो फ़र्क होता है वो क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा ये फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम एक न्यू टर्म है मोनोलिंगुअलिज्म, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बायलिंगुअलिज्म है वो क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू टू प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट माय न्यू वीडियोस एंड इन ऑर्डर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, ठीक है। कि आपको अगर नई वीडियोस या नया नॉलेज चाहिए या नया कंसेप्ट अपना क्लियर करना चाहते हैं आप लिंग्विस्टिक के रिलेटेड या लिटरेचर के रिलेटेड, तो आप मेरी वीडियो जो है उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम इंशाल्लाह बहुत ही आसान भाषा में या आसान अल्फाज में या आसान ज़ुबान में इंशाल्लाह मुझको समझाने की पूरी सरतोड़ तोगोदोद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अब लेक्चर की तरफ कि बायलिंगुअलिज्म जो होता है वो क्या होता है। बेसिकली वो कहता है ए पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम, कि ऐसा शख्स जो एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही वक्त पे दो लैंग्वेज बोल सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायलिंगुअलिज्म, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स दो लैंग्वेज बोलता ही है तो वो मतलब कि वो बायलिंगुअलिज्म। अब ये भी हो सकता है कि बोल तो वो दो लैंग्वेज से ज़्यादा भी सकता है, लेकिन जो उसको दस्तरस है हासिल है, ठीक है, जिस पे उसको अपनी कमांड हासिल है, बिल्कुल बड़ी इजीली तरीके से बोल सकता है, वो दो हैं। बाकी कुछ ऐसी लैंग्वेज हर इंसान के की दस्तरस में होती हैं कि वो कुछ ऐसी लैंग्वेज का इजाफा भी मतलब होती हैं जिनके चंद अल्फाज इंसान को समझ आ जाते हैं, जिनका वो मतलब कि या सुन सकता है या मतलब कि वो कुछ समझ सकता है, ठीक है, लेकिन बोल नहीं सकता, ठीक है। तो जो स्पीकर जो है एट अ सेम टाइम दो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता है, बोल सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, बायलिंगुअलिज्म, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। ए पर्सन हु कैन स्पीक 3 और मोर देन 3 लैंग्वेज, के ऐसा शख्स जो 3 या 3 से ज़्यादा लैंग्वेज को बोल सकता है, समझ सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो मल्टीलिंगुअलिज्म है, ठीक है। तो उसके बाद एक और टर्म आती है जो कि हमने इसमें ऐड नहीं की, वो है मोनोलिंगुअल, कि वो शख्स जो सिर्फ एक ही ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, ठीक है, एक ही ज़ुबान पे उसको कमांड हासिल है, तो वो क्या होगी, वो जो है उसको क्या कहते हैं, मोनोलिंगुअलिज्म होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।